ठीक है मनीष, ये रिपब्लिकन पार्टी, द फैक्ट कि उन्होंने पहले नॉर्थ कैरोलिना, शायद सबसे पहला बैटल ग्राउंड स्टेट था जो कि नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन्स के लिए डिक्लेयर कर दिया गया, उसको कॉल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और ये सारे वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स थे जिन पर डेमोक्रेट्स फोकस कर रहे थे। ये हमें क्या बताता है? बिल्कुल यही, इसी वजह से ये सोचने की जरूरत है कि जो पारंपरिक सोच के साथ डेमोक्रेट सोच रहे थे कि ये हमारा जनाधार है, अब उनके हाथ से वो खिसक गया है। जिस बात को लगातार हम लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेट को सोचने की जरूरत है कि उनमें कमी कहां रह गई, और वो कमी क्या है? वो कमी है कि इस बार का वोट दरअसल लोगों ने डेमोक्रेट या रिपब्लिक बन के नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने वोट एक आम अमेरिकी बनकर दिया है, जब वो अपने हितों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसके आधार पर वोट दिया है। ये लड़ाई दरअसल केवल वॉशिंगटन में रहने वाले लोगों को, दो पार्टी के नेताओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी कि वॉशिंगटन में पावर कॉरिडोर में रहने वाले लोग और अमेरिका में अलग अलग हिस्से में रहने वाले, दूर दराज में रहने वाले लोग, जिनको लगातार चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत से जो है अपने जॉब, अपने भविष्य की सुरक्षा का खतरा था। और वैसे में उनको लग रहा था कि मेरे पास विकल्प क्या है। देखिए, डेमोक्रेट के पास सॉल्यूशन नहीं था उनके लिए, रिपब्लिकन ने एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा कि चलो भैया हम फैक्ट्री लगा लेंगे और फैक्ट्री लगाने के बाद तुमको एक रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए जब ट्रंप मैकडी में जाकर मैकडी में जाकर काम करते हुए दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं से कुछ मिलेगा। असल में है क्या, हम सब ये सोचते हैं कि अमेरिका में सब अमीर लोग हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अमेरिका की बड़ी तादाद है वो 12वीं पास है, अमेरिका की बड़ी तादाद है वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, अमेरिका की बड़ी तादाद है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर चीन का इसी तरह से प्रभाव बढ़ा और इसी तरह से ऑटोमेशन का प्रोसेस चला तो उनके लिए क्या बचेगा। और इन सब के बाद उनकी जो सोचने की, उनका जो परिवार है, उन सब पे भी ऊपर से खतरा है। तो आप सोचिए, मुझे लगता है कि आम अमेरिकी कितना वल्नरेबल फील कर रहा है, और वो आपको दिखता भी है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में साफ तौर पर सड़कों पर चलते हुए दिखता है कितने मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का मिला जुला कर ये एक जनादेश है, और इस जनादेश के बाद रिसर्च करने की जरूरत पूरी दुनिया के पॉलिटिकल पंडितों को भी पड़ेगी कि अगर सरकार इस तरह के पॉलिसी को, नैरेटिव को, एजेंडा को आगे बढ़ाती है तो आम आदमी उसको लेकर क्या महसूस करता है। रविंदर जी, आपको लगता है कि डेमोक्रेट्स को एक रीइन्वेंट करने की जरूरत है? क्या एक ये फीलिंग है भी कि हमसे गलती हुई है, या फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और पोलराइजेशन के सर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा? आई डोंट थिंक ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है कि गलती हुई है या क्या हुई है, व्हाटएवर, बट येस, अमेरिका इस समय एक कंप्लीटली डिवाइडेड देश है। अमेरिका को कहा जाता है कि इसकी कल्चर है एक मेल्टिंग पॉट, इमिग्रेंट्स आते हैं दुनिया भर से और एक ही कल्चर में मिलकर अमेरिकन वैल्यूज़ के हो जाते हैं। आज का अमेरिका 250 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस मेल्टिंग पॉट नहीं रहा। आज का अमेरिका बन गया एक बॉक्सिंग रिंग, दोनों साइड एक दूसरे पे पंचेस मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे से डरते और फियर करते हैं। मस्क कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि अगर हैरिस जीत गई तो अमेरिका में कभी इलेक्शन नहीं होगी। हैरिस के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो अमेरिकन डेमोक्रेसी डेड, कभी इलेक्शन नहीं होगी। तो दोनों साइड्स जब इस तरह से इंटेंसिटी से एक दूसरे से डरते हैं, वैल्यूज को अपोज करते हैं, तो ये तो एक बॉक्सिंग रिंग बन गया। लास्टली एक मैं पॉइंट कहूंगा, डेमोक्रेसी। यस, अमेरिका दुनिया की फर्स्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के टेंपल को हम सल्यूट करते हैं, पर पता है क्या दिखाने जा रही है अमेरिका? कि डेमोक्रेसी फ्लॉड है। क्यों? एक बात कही थी एलेक्सी टॉकेविल, एक 200 साल पहले, बहुत ही क्लासिक रिसर्चर थे, उन्होंने लिखी थी जो मानी जाती क्लासिक ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी। उसने कहा था अमेरिकन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। जब 51% मानो एक साइड का है, 41 दूसरा है, अब ये 41 आकर के बोलेगा कि मेरे को जो करना है, मेरे पास मेजॉरिटी डेमोक्रेसी है, सब मानो, तब जाकर के डेमोक्रेसी का फेलियर क्रैक्स आने शुरू होंगे। तो ये अमेरिका की बात नहीं है, मैं ओवरऑल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। एंड श्योर डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन प्रोग्रेस, हम सब इसके टेंपल पे वर्शिप करते हैं, बट डेमोक्रेसी की ये जो वीकनेस है शायद सबसे पहले अमेरिका से दिखनी शुरू होगी। और डिपेंड करेगा, आप देखिए जैसे ही ट्रंप रूल करना शुरू करेगा 20 जनवरी से, जिस तरह से ट्रंप के डिसीजंस आएंगे, जो डेमोक्रेट्स है आप देखिए वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या उनको क्या लगेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो अगर ये
कन्वर्ट होता जाता है इनटू दैट कि जो साइड पावर में आ गया वो अपनी पावर हैमर से यूज करेगा, तो दूसरा साइड और सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी डिवाइड्स होंगी। थैंकफुली अभी तक दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी है जी। उनमें ये सिचुएशन नहीं आई है। कुछ देशों में आ गई है, हंगरी में आ गई है, जैसे इजराइल में आ गई है। इजराइल में नेतन्याहू जो कर रहे हैं, अगर आप क्लासिक थियोरी से देखें तो वो टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी है, उनके पास मेजॉरिटी है तभी वो करे जा रहे हैं। अगर नहीं होती तो वो ना कर पाते जिस तरह से वो हैमर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इंडिकेट करता है 21वीं शताब्दी के बिगनिंग में दुनिया भर में आई थिंक रिफ्लेक्शन ऑन डेमोक्रेसी। दुनिया के बड़े सिस्टम हैं, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, कोई कुछ हो रहा है, हो सकता है वक्त आ जाएगा 150 एक साल में कोई एक नया सिस्टम डिवाइस होगा या होना चाहिए जो कि सोसाइटीज आपस में को एग्जिस्ट कर पाएंगी। नहीं तो अमेरिका इज गोइंग टू बी ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी इन द नेक्स्ट 5 or 10 years।